वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ स्किल डे 7 लोन्स एंड डेबिट। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे गुड लोन वर्सेस बैड लोन। गुड लोन होता क्या है और बैड लोन क्या होता है। तो गुड लोन का मतलब होता है अच्छा लोन। अच्छा लोन मतलब क्या होता है कि जो आपकी इनकम बढ़ाए, स्किल बढ़ाए या असेट बढ़ाए। उसमें एजुकेशन लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, होम लोन होता है, एग्रीकल्चर लोन होता है। एजुकेशन लोन में क्या होता है, अगर आपने एजुकेशन ली, स्टडी करी तो आपको जॉब मिलेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। में इट मीन्स ये गुड चीज़ हो गई, ठीक है। देन आता है बिजनेस लोन। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपको प्रॉफिट होगा। देन होम लोन की वैल्यू बढ़ती है एज पर ईयर। देन आता है एग्रीकल्चर लोन में प्रोड्यूस बढ़ता है। इट मीन्स ये गुड थिंग हो गई, आपकी प्रोड्यूस बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है। इसका मतलब गुड लोन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देता है और असेट की वैल्यू भी क्रिएट करता है। तो गुड लोन जो होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए उसका नाम गुड लोन है। देन आता है बैड लोन का मतलब क्या होता है, जो आपकी इनकम नहीं बढ़ाता बल्कि आपकी एक्सपेंसेस ही क्रिएट करता है, आपका खर्चा ही बढ़ाता है इनकम के बजाय। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन लोन। इसमें क्या होता है, आपको आईफोन लेना है तो उसकी ईएमआई भरना। बाइक लोन, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी बाइक लेना। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स, आपको जितने अमाउंट रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के अमाउंट का यूज़ करना। शॉपिंग के लिए लोन, शॉपिंग ऐप पे जो बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन आ रहा है अभी, ठीक है, वो जो आपके क्या करता है, अनवांटेड लोन आप लेते हो। देन आता है पार्टी, ट्रैवल, लाइफस्टाइल के लिए। इन सब के लिए जो लोन लेते हो उसे हम बैड लोन कहते हैं, बिकॉज इसका ना ही कोई रिटर्न और प्लस फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है। देन मूव करते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट पे। तो इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट हमने बहुत बार पढ़ा है, मैंने बहुत वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ। इंटरेस्ट मतलब लोन लेने का रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी घर में रह रहे हो किराए के घर में, तो वहाँ पे आपको रेंट देना पड़ेगा। आप जितने दिन उस घर में रहेंगे उतने दिन का आपको किराया देना पड़ेगा, मतलब रेंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो घर अब आपका हो गया, मतलब कुछ समय के लिए। तो अगर उन्होंने आपको घर दिया तो आपसे रिटर्न मांगेंगे। तो इसी तरह इंटरेस्ट होता है, अगर वो बैंक वाला ने आपको लोन दिया तो उसके बदले में उन्हें भी कुछ चाहिए होगा उतने समय तक, आपके पास जितने समय तक पैसे उतने समय तक, तो हम उसे इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10,000 रुपीज़ है और इंटरेस्ट रेट है 10% ईयरली। आई मीन आपने बैंक ने आपको 10,000 रुपये का लोन दिया है और उस पर इंटरेस्ट रखा है 10% ईयरली, साल का। तो बैंक बोलेगा हर साल मुझे तुम्हारे 10,000 का 10% दे दो। 10% मतलब 1,000 रुपीज़। मतलब जब आप रीपेमेंट करोगे तो हमें 11,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये नहीं, क्योंकि 10% आपका इंटरेस्ट था। 10% मतलब 1,000 रुपये। इसका एक फार्मूला भी है, इसमें इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोन महंगा है, अगर इंटरेस्ट कम है तो लोन सस्ता है। इसमें दो टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बहुत बार ये समझाया है, अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट फिक्स रहता है यहाँ पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे जो आपकी पहली वैल्यू थी, मतलब जो भी पहला अमाउंट है उस पर ही इंटरेस्ट रहेगा, मतलब आगे तक वही सेम इंटरेस्ट रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपकी जो भी पहली अमाउंट थी उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद अगर वो अमाउंट और ज़्यादा हो गई तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। देन आता है स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन। इसका पर्पज़ क्या है, मतलब एजुकेशन लोन क्यों लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन आपकी फाइनेंशियल हेल्प करता है स्टडी के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको पैसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो आपको पैसे प्रोवाइड कर सकता है, लोन, ठीक है। रीपेमेंट जॉब के बाद इजी हो जाता है, एक बार आपको जॉब लगे उसके बाद ही आपको रीपेमेंट करना होता है, इसलिए ये ईजी होता है। इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली लो होता है बाकी लोन से, ठीक है। देन उसके फीचर्स क्या है, मतलब आप वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, तो कोर्स फीस, हॉस्टल, बुक्स, लैपटॉप सब कवर होता है, इतना पैसा वो प्रोवाइड कर देता है।
देन आता है रीपेमेंट कोर्स ख़त्म होने के बाद प्लस 6 मंथ्स ईयर बाद चालू होता है। मतलब आपको जो रीपेमेंट करना होता है वो आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद करना होता है। आप पढ़ रहे हो और उसी समय आपकी ईएमआई चालू नहीं होती, और शायद 6 मंथ या 1 साल बाद आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद जॉब लगने तक वो इंतज़ार करते हैं, उसके बाद आपका ईएमआई चालू करते हैं, आपका रीपेमेंट प्रोसीजर चालू करते हैं। सब्सिडी स्कीम्स भी होती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है इस केस में। देन आता है रिस्क। आप लोन तो ले रहे हो पर हर चीज़ में रिस्क होता है, इसलिए इसमें क्या रिस्क है, इसमें जॉब अगर डिले हो गई तो ईएमआई का प्रेशर आता है, इंटरेस्ट अगर लॉन्ग टर्म का हुआ तो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट स्कोर बेसिक्स। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले क्रेडिट स्कोर मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने लोन लिया है, या फिर आप ईएमआई भर रहे हो, जब ये सारी चीज़ें कर रहे हो इसमें से एक भी हो तो वो आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल बोरोवर हो उसकी रेंज क्या है, 300 से लेकर 900 तक, ये आपका स्कोर होता है। अगर ये स्कोर है तो आप अच्छे बोरोवर हो, मतलब आप टाइम पे पैसा भरते हो, सारी चीज़ें टाइम पे करते हो, ऐसा। ठीक है, इसका स्कोर का मतलब क्या होता है, अगर 750 प्लस के ऊपर स्कोर है तो आप एक्सेलेंट हो, 650 या 749 पे बीच में होगा तो एवरेज है, और 650 के नीचे होगा तो वो बैड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर एक्सेलेंट स्कोर है तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा, वो भी लो इंटरेस्ट के साथ। अगर एवरेज है तो लोन मिलेगा बट महंगा मिलेगा, और बैड है तो लोन मुश्किल से मिलेगा और हाई इंटरेस्ट भी होगा। तो इसे कैसे इम्प्रूव करें, टाइम पर पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, लोन लिया है या ईएमआई भर रहे हो तो टाइम पे पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देन क्रेडिट कार्ड का ओनली 30% यूज़, आपको जितना भी अमाउंट दिया हो क्रेडिट कार्ड में तो उसका सिर्फ 30% यूज़ करना है, सारा का सारा अमाउंट आपको यूज़ नहीं करना है। ओल्ड क्रेडिट कार्ड मत बंद करो, क्योंकि वो आपका स्कोर डिसाइड करता है। एक साथ मल्टीपल लोन्स के लिए अप्लाई मत करो, ठीक है, ये बहुत बुरी चीज़ होती है और बुरा इंप्रेशन क्रिएट करती है। ईएमआई डिफ़ॉल्ट मत करो, मतलब ईएमआई देर से मत भरो, टाइम पर भरो। देन स्टूडेंट के लिए क्रेडिट स्कोर का क्या यूज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको फ्यूचर में एजुकेशन लोन लेना हो तो ये आपको हेल्प करेगा, बाइक लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड के लिए। जॉब कंपनीज भी क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट योर क्रेडिट स्कोर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।